हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में और अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में। दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो ब्रिटेन द्वारा बनाए गए गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय द्वारा बनाए गए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज गवर्नर जनरल का लास्ट चैप्टर है। लास्ट आज के बाद एंड हो जाएगा, फिर हम लोग पहुंचेंगे स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल सिर्फ एक ही साल था। कब से कब तक? 1947 से 48। ठीक, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 48। चलिए आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान ही लिया जाए। फिर देखो, जब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल बनाकर जब भेजे गए तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। इटली ने इनको ये समझा के भेजा था कि तुम भारत जाओ और वहां पे एक प्लान तैयार करो। ठीक, उस प्लान का उद्देश्य होना चाहिए भारत के विभाजन की एक क्रमबद्ध तरीके से योजना बनाना। तब ये 3 जून 1947 को आए। कब आए? 3 जून 1947 को। कहाँ आए? भारत आए। भारत में जब ये आए तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तो पूरा भैया चहल पहल, मतलब स्वतंत्रता का पहले ही संग शुरू हो चुका था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा, इन्होंने जो प्लान बनाया उस प्लान का ही नाम क्या हुआ? क्या पड़ा? माउंटबेटन प्लान। क्या पड़ा? माउंटबेटन प्लान। ठीक, उसी का नाम क्या पड़ गया? माउंटबेटन प्लान। अच्छा, माउंटबेटन प्लान में क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि भारत के विभाजन की क्रमबद्ध तरीके से पहले आप एक योजना बनाइए कि भारत की सीमा रेखा कहां से होते हुए पाकिस्तान की सीमा को अलग करेगा। इसी माउंटबेटन प्लान में ये सारे मैप चित्रण पहले किया गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? माउंटबेटन प्लान में क्या है? भारत के विभाजन की योजना क्या है इसमें? भारत के, ठीक है, भारत के विभाजन की योजना बनाई गई इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? माउंटबेटन प्लान में क्या है? भारत के विभाजन की योजना बनाई गई। किसने बनाया? माउंटबेटन ने बनाया। समझ गए? लेकिन इसी समय जो लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री लंदन में चुने गए थे, जिनका नाम था एटली, इन्होंने ब्रिटिश संसद में क्या किया? इन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को अपने सभा में प्रस्तुत किया। ठीक, और पूरी तरीके से उन्होंने ये प्लान किया कि अब भारत को हम लोग स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, जब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत इन्होंने भारत विभाजन की योजना जब पूरी तरीके से बना लिया, तब इन्होंने सर साइरिल
रेडक्लिफ, क्या नाम था पूरा नाम? सर सायरिल रेड क्लिफ। सर सायरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया कि दो सीमा रेखाओं, ठीक, दो सीमा रेखा कब निर्धारित किया? इनको सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए सर सायरिल रेडक्लिफ को की अध्यक्षता में इन्होंने ये कहा कि अब हमने माउंटबेटन प्लान तो बना दिया, अब वहां जाके आपको सीमा का निर्धारण करना है। तब सर सायरिल रेडक्लिफ ने क्या किया? 1947 को दो सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया। किसका? दो। अब आप लोग सोचते हैं कौन सी दो सीमा रेखा? एक ही तो था सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान का। तब सर सायरिल रेडक्लिफ ने 1947 को दो सीमा रेखा आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया। समझ गए? अच्छा, पहला क्या था? अरे आप लोगों ने देखा नहीं था जब पाकिस्तान अलग हुआ था, इसने दो क्षेत्र मांगे थे, एक बंगाल का मांगा था, एक पंजाब वाला क्षेत्र मांगा था। तब इन्होंने पहला विभाजन कौन सा था? बंगाल विभाजन के लिए पहला बंगाल विभाजन के लिए और दूसरा इन्होंने क्या मांगा? पंजाब विभाजन के लिए। पंजाब विभाजन के लिए। समझ गए? ओके। तब से लेकर के आज तक भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किस नाम से किया जाता है? तो रेडक्लिफ के नाम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर सायरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। समझ गए? ओके, इतना निर्धारित हो गया। अब बात करते हैं इसी समय के कुछ और इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में। 7 अगस्त 1947 को, ठीक है, 7 अगस्त 1947 को जिन्ना कहाँ पे थे? भारत में थे। इसी समय जिन्ना ने भारत से कराची के लिए प्रस्थान किया, जहां पर पाकिस्तान की संविधान सभा ने जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्ति किया। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेते हैं। 7 अगस्त 1947 को, ठीक है, नोट कर लिया जाए। ओके, ठीक है, 7 अगस्त 1947 को जिन्ना भारत से कराची पहुंचे। कराची पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान
संविधान सभा ने जिन्ना को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नियुक्ति किया गया, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से है। ठीक है, उधर तो इतना काम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था, तो पाकिस्तान अपने भारत से एक दिन पहले ही स्वतंत्र हो गया था। इसे भी नोट कर लेते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान, ठीक है, चलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गए। ये तो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक चीज और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। जब लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, भारत के तो गवर्नर जनरल थे ही, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद फिर से लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसे भी नोट कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। इतना तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब बात कर लेते हैं इससे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहला क्वेश्चन बनेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, माउंटबेटन प्लान कब निर्धारित किया गया? तो माउंटबेटन प्लान जो है वो 3 जून 1947 को इसको निर्धारित किया गया। बात कर लेते हैं माउंटबेटन प्लान में था क्या? माउंटबेटन प्लान में ये था कि भारत के विभाजन की क्रमबद्ध तरीके से योजना जो बनाई गई थी वो किस में बनाई गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन में बनाई गई, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के विभाजन का सिर्फ खाका तैयार किया गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया? इनको आयोग का अध्यक्ष बनाया कि तुम जाओ और सीमा के निर्धारण के आयोग का गठन करो। तो इन्होंने गए, भारत एक तरफ बंगाल विभाजन के लिए, दूसरी तरफ पंजाब विभाजन की सीमा को इन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। जो बांटा, ठीक है, अब हम लोग भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपके एग्जाम में। तो बताइए, आप लोग बताइए, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या बनता है कि
प्रथम पाकिस्तान के राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? तो पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति जिन्ना को बनाया गया था। ठीक है, आपका अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक से ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? 14 अगस्त को। कब हुआ था? 14 अगस्त को। और भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया था। ये तो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन से कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, एक और गवर्नर जनरल बनाए गए थे जो भारतीय थे, उनके बारे में कुछ पॉइंट है, जान लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए उनको भी। ठीक है, मिटा दिया जाए, हो गया, याद हो। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया और 6 पॉइंट हो गया। बस आपको इसमें 6 पॉइंट ही याद रखना है। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में। अब बात करेंगे अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपने लॉर्ड माउंटबेटन को बताया नहीं, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपाला कहीं अक्सर मिलता, क्या मिलता है? सी राजगोपालाचारी। ठीक, सी का मतलब सी एच होता ना, चा का, इसीलिए सी मिलता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1948 से 50 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, किसका था? सिराज गोपालाचारी का। चलिए आइए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, जब लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से लंदन चले गए तो यहाँ के लोगों ने किसको बनाया? 21 जून 1938 को सिराज गोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी को बनाया गया। लिख भी लेते हैं। ठीक है, माउंटबेटन की वापसी के बाद माउंटबेटन के चले जाने के बाद सिराज गोपालाचारी को गोपालाचारी को भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर जनरल
जनरल थे। ठीक है, ये तो था श्री राजगोपालाचारी के समय का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद और एक पॉइंट बनता है, देखो ये श्री राजगोपालाचारी को बहुत जल्द ही संविधान सभा के तहत इनको हटा करके भारत में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने लगी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हो गया। तो अब देश किससे चलने लगा? संविधान सभा से, और गवर्नर जनरल का पद पूरी तरीके से भारत में समाप्त कर दिया गया। लिख लेते हैं। ठीक है, इनके बाद भारत में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ठीक, इनके बाद भारत में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति नियुक्ति होने लगे, होने लगे संविधान सभा के द्वारा। सभा के द्वारा। लास्ट पॉइंट इसे में लिख लीजिए, 26 नवंबर, ठीक, क्या था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू किया गया। ये तो थे श्री राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए ध्यान देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप का बनेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा, श्री राजगोपालाचारी कब से कब तक गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1948 से 50 तक श्री राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, कौन प्रथम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। अच्छा, इन दो चीजों में बड़ा कंफ्यूज रहता है, कहते नहीं दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। ये भारतीय थे ना, इसीलिए कंफ्यूज रहता है। और प्रथम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। तो ये कुछ पॉइंट फैक्ट है, ये चीज याद रखिएगा। यही भी मिस्टेक्स हो जाता है, सब लोग लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते हैं और प्रथम भारत के भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में श्री राजगोपालाचारी तक दिमाग जल्दी से नहीं जाता है, क्योंकि सोचते हैं ये विदेशी है, लॉर्ड माउंटबेटन नाम है तो यही होंगे। तो ऐसा नहीं है, इन्हें भी बनाया गया था 48 से 50 के बीच में चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को। थैंक यू, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, ओके।